Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम बातचीत करेंगे about asking God our questions. परमेश्वर से पूछना इसका क्या कारण है. Elizabeth Elliot says, faith does not eliminate questions, but faith knows where to take them. विश्वास प्रश्नों को खत्म नहीं करता, लेकिन विश्वास जानता है कि उन्हें कहाँ ले जाना है. आइए हम रिकैप करते हैं. हमने अब तक चैप्टर 4 में देखा कि यहूदियों के विनाश के लिए आज्ञा निकली है, एडिक्ट निकला है कि उन्हें विनाश किया जाए. मोर्दके विलाप कर रहे हैं, लमेंट कर रहे हैं परमेश्वर के आगे, राजभवन के सामने, फाटकों के सामने, और रो रहे हैं, विलाप दिखा रहे हैं, राख लगाई हुई है. सारे प्रांत में शोक मच गया है. तमाम यहूदी लोग टाट पहने हुए हैं, राख डाले हुए हैं, शोक मना रहे हैं. जब रानी एस्तर को मोर्दके के बारे में पता चलता है, वह शोकित होती हैं. उन्हें वस्त्र भेजती हैं, पर वह इनकार कर देते हैं, because he chooses to stay in that mode of lament. वर्स 5 को आज हम देखेंगे. तब एस्तर ने राजा के खोजे में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है. हम दो चीजों को इस वर्ष में देखते हैं. पहली चीज हम देखते हैं that there is a person of trust. ऐसा एक व्यक्ति है जिसे एस्तर अपनी आइडेंटिटी को, कि वो जू हैं, उसे छुपाए हुए हैं, यहूदी हैं, किसके साथ ट्रस्ट कर सकती हैं. वहां पर हम इस खोजे हताक को देखते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम अपनी लाइफ में भी ऐसे लोगों के साथ सराउंड करें अपने आप को, जिनको हम ट्रस्ट कर सकें. दूसरी बात जिसके विषय में आज बातचीत करेंगे कि रानी एस्तर मोर्दके से सवाल करती हैं. वो पूछती हैं, क्या कारण है, क्या बात है, हुआ क्या है कि तुम इस रीति लमेंट कर रहे हो, इस रीति शोक बना रहे हो. बिकॉज शी वॉज अनअवेयर. अंदर महल के अंदर इस रीति कोई विलाप नहीं कर रहा था, कोई हसल बसल नहीं थी. सो शी कुडंट टेल कि हो क्या रहा है. मोर्दके अपने स्टेटस को काफी नीचे यहाँ पर झुकाकर गरीबों की तरह अपने आप को इस रीति दिखा रहे हैं जैसे किसी की मौत हो गई है. इस रीति वो विलाप कर रहे हैं, इस रीति वो दुखी हैं. एंड आई एम श्योर उनका भी हृदय परमेश्वर से यही सवाल कर रहा है इस समय. क्या बात है परमेश्वर कि ऐसी मरी हमारे ऊपर आ रही है, इसका क्या कारण है. सो जब मैं इस वर्स पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, इट मेड मी थिंक कि क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं पूछने कि परमेश्वर, ये जो बुरी स्थिति या दुर्घटना मेरे ऊपर घटी है, इसका क्या कारण है. वाई गॉड, वाई. और इससे किस रीति आपकी महिमा होने पर है. वाई गॉड, एक्सप्लेन टू मी. हमने ये भी देखा कि वो एकदम से प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने वाली स्त्री है. वो फटाफट से उन्हें वस्त्र भेजती हैं टू calm him down, मे बी कि वो कोर्ट यार्ड तक आ सके और वो बातचीत कर सके, क्योंकि अगर वो वेल ड्रेस नहीं होते तो वो गेट के भीतर नहीं आ सकते. हमें भी अपने परमेश्वर के पास आने से पहले
सोचना चाहिए, पूछना चाहिए परमेश्वर से, गॉड व्हाई, क्या कारण है परमेश्वर, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा आप क्या कर रहे हैं इसके द्वारा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हम सिर्फ वार्तालाप कर रहे हैं परमेश्वर से, वाद विवाद नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स अ हेल्थी रिलेशनशिप। मेरे साथ जब भी कोई चीज़, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी चीज़ नेगेटिव घटती है ना, आई हैव लर्नड एज अ डिसिप्लिन, मैं सीधी गाड़ी की चाबी लेके आई गो फॉर अ वॉक एंड आई लेड एट द फीट ऑफ जीसस। पहले मैं वर्शिप करती हूँ और फिर मैं परमेश्वर से सुनने की कोशिश करती हूँ, एंड 90% ऑफ द टाइम्स परमेश्वर मुझे आगे ले जाते हैं उस प्रॉब्लम के, एंड देन ही टेल्स मी दैट दिस इज हाउ इट माइट फोल्ड, सो इट्स बेटर जो आज घट गया है, अवॉइडेड द प्रॉब्लम टुमारो। एंड ऑफ्टन इफ नॉट आई एम वेरी कंटेंट, खुश तो नहीं हो पाती पर तसल्ली पा पाती हूँ, क्योंकि सिचुएशन को तो फिर भी करंटली फेस करना ही है, और जो दुख हमारे हृदय में वो रियल है। तभी तो यीशु मसीह पृथ्वी पर आए ना, ताकि वो फील कर सके, देख सके, समझ सके कि मनुष्य का मन कैसे दुखता है। जब लाजरस मरे, जीसस क्राइड, ही wept, which goes to show that as 100% God he was 100% man. So अगर हम अपने दुखों को, हम अपनी पीड़ा को, हम अपने दर्द को परमेश्वर के आगे लेके जाते हैं और पूछते हैं इसका क्या कारण है, it's not a wrong thing. So आइए आज हम परमेश्वर के साथ क्वेश्चन पूछने के विषय ही बातचीत करते हैं। आइए बाइबल में से कुछ वर्सेस को देखते हैं। याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, सबको, और उसको दी जाएगी। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, राइट? सो परमेश्वर इज आस्किंग एंड टेलिंग अस कि तुम मांगो, हैव द डिजायर एंड यू शैल हैव इट। एंड इस प्रोसेस से जो हम परमेश्वर से क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब पाते हैं, हम स्थिरता को ही नहीं सीखते, हम सीखते हैं बुद्धि और समझ को, and we become wiser and we understand God better. So हम really, we're not questioning God, we are asking God regarding our question, right? हम परमेश्वर को नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर से कि हमारे इन सवालों को परमेश्वर आप उत्तर दें, ताकि हम विजडम, हम अंडरस्टैंडिंग, हम समझ और बुद्धि को पा सकें। Why was this God allowed in the first place? आपने इसको अलाउ ही क्यों किया परमेश्वर? यिर्मयाह 12:1 में लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? कभी कभी लगता है जो हमें इतना दुख पहुंचाते हैं वो कितने खुश हैं, उनके पास सब कुछ है, एंड इन द वर्ल्डली एस्पेक्ट ऐसा लगता है वो प्रॉस्पर होते जा रहे हैं। या जिन लोगों को हम जानते हैं जो सही राह पर नहीं चलते, कि कैसे उनके पास सारी चीज़ें हैं। वचन संहिता अगर 10 को पढ़ेंगे आप, पूरे अध्याय को, it talks about how David is lamenting to God. It's a beautiful, beautiful psalm. हम देखते हैं यशाया 1:18 में, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। Come now, let us reason together, says the Lord. Not so much वाद विवाद as in negative way, but vaad vivad as in, explain to me, God, I'm looking for a reason. Why, God, why? Isn't lamenting very close to the same thing? जिसके विषय में हमने couple of times बात करी थी एपिसोड्स में, इस बातचीत में। So it's very important कि हम
जब हम लमेंट कर रहे हैं ना, हम अपनी हार्ट परमेश्वर के आगे पोर कर रहे हैं, तो हम सुनना भी सीखें परमेश्वर से, और फिर बैठे उनकी प्रेजेंस में, लेट गॉड स्पीक इन टू योर सिचुएशन। एंड आई फाइंड नथिंग बेटर देन वर्शिपिंग। और उसके बाद जब मैं ठहरती हूँ और परमेश्वर की आवाज़ को सुनती हूँ, इट ऑलवेज फॉल्स राइट इन प्लेस लाइक अ पजल पीस। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। सो इस वाद विवाद के बाद परमेश्वर सोल्यूशन दे रहे हैं इसी पद में, जो यशायाह 1:18 में है। हम अपने परमेश्वर से किसी भी समय बातचीत कर सकते हैं, यू नो, इवन सोते हुए। आई थिंक आवर स्पिरिट्स आर कॉन्स्टेंटली वर्शिपिंग, because जो भी हम दिन भर में करते हैं, that's into our soul, it just keeps repeating. We're seeking for answers for our prayers. And अगर परमेश्वर ने ही हमें ये ना कहा होता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो क्यों ही आज हम मांग रहे होते, राइट? पर हम मांग इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। That's the heart of God. परमेश्वर हमें कॉन्स्टेंटली इंकरेज करते हैं कि हम उस कम्युनिकेशन को ओपन रखें विथ हिम। एंड इस समय अगर हम देखें, एस्थर भी मुर्दकी के साथ बातचीत ही तो करना मांग रही है। टेल मी व्हाट इट इज, क्या कारण है मुर्दकी, मुझे बता। आइए हम चैलेंज की तरह देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। We have it. This is the revelation. Christ is in us. We have the mind of Christ. And इसी revelation के साथ हम अपनी जिंदगी जीते हैं, because that's what Jesus accomplished on the cross. तभी तो हम होली कम्युनियन लेते हैं, तभी तो हम कम्युनियन में रहना मांगते हैं परमेश्वर के साथ। That's what God's heart is, कि हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली बातचीत करें, वार्तालाप करें, कम्युनिकेट करें, चाहे हम आनंदित हों, चाहे हम दुखी हों, चाहे हमें कोई चीज़ चाहिए हो या कोई प्रार्थना का हमें उत्तर मिला है जिससे हम बहुत खुश हैं। इन ऑल थिंग्स लेट अस always yearn to God, talk to God. आइए हम प्रार्थना में ही चलते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद। तू राजा है, तू स्वामी है, तू परमेश्वर है। प्रभु, अपने लोगों को दिन ब दिन इनकरेज करें प्रभु, कि वो आपसे बातें करें, सिर्फ बताएं ही नहीं पर आपसे सुन सके। होली स्पिरिट आपकी आवाज़ को, यीशु मसीह की वाणी को सुन सकें। एंड द पीस ऑफ गॉड that transcends all understanding may guard their hearts and minds in Christ Jesus, I pray. हर चीज़ में, हर बात में प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए आदर, महिमा, इज्जत, जलाल केवल और केवल आपको मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.